आज हम बात करने वाले हैं कि discord.py के अंदर व्यूज कैसे वर्क करते हैं। अगर आपने डिस्कॉर्ड बॉट में बटन, सेलेक्ट मेन्यूज या कोई भी इंटरेक्टिव कंपोनेंट बनाना हो तो आपको व्यूज का लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है जो आपको यूजर इंटरेक्शंस हैंडल करने देता है आपके बटन, सेलेक्ट मेन्यूज या किसी भी और इंटरेक्टिव कंपोनेंट के थ्रू। अगर सिंपल लफ्जों में बात करें तो आपका एक व्यू जो होता है वो एक कंटेनर होता है जिसमें हम किसी भी इंटरेक्टिव एलिमेंट को रखते हैं। ये एलिमेंट्स तब तक काम करते हैं जब तक आपका व्यू एक्टिव होता है। एज अ डिफॉल्ट आपका व्यू सिर्फ 3 मिनट्स तक एक्टिव होता है, यानी 180 सेकेंड्स के बाद आपका व्यू इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम होना चाहिए तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो, हत्ता कि आप उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए भी एक्टिव रख सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह 2 तरीकों से व्यूज़ बना सकते हो और उसके अंदर अपने इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स को प्लेस कर सकते हो। तो टाइम नहीं ज़ाया करते, शुरू करते हैं। तो ये मेरा एक सिंपल सा डिस्कॉर्ड बॉट है जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक व्यू क्रिएट कर रहा हूँ, उसके अंदर एक बटन प्लेस कर रहा हूँ और एक सिंपल कमांड के थ्रू उसको सेंड कर रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि हम व्यूज़ बनाने के 2 मेथड्स पढ़ेंगे, तो ये उसका पहला मेथड है। तो सबसे पहले हमने अपनी डिस्कॉर्ड लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया है और discord.ext मॉड्यूल के अंदर से कमांड्स फाइल को इंपोर्ट किया। उसके बाद मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है और उसके बाद अपनी .env मॉड्यूल के अंदर से load.env फंक्शन को इंपोर्ट किया। फिर मैंने अपनी इन्वायरमेंट वेरिएबल की फाइल को लोड किया है और उसमें से बॉट टोकन के इन्वायरमेंट वेरिएबल को अपने बॉट टोकन के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। उसके बाद मैंने अपने बॉट का ऑब्जेक्ट बनाया है, इंटेंट सेट की है, प्रीफिक्स सेट किया है और मैं एक व्यू बना रहा हूँ, फिर एक कमांड है और उसके बाद एक इवेंट है। तो असल में इधर हो क्या रहा है, इधर हमने एक अपनी कस्टम क्लास यूज़ करके व्यू बनाया है। मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके हैं। तो ये पहला तरीका है कि आपने जब भी व्यू बनाना हो तो आप एक कस्टम क्लास के थ्रू व्यू बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि एक क्लास बनानी पड़ती है और उसको इनहेरिट करवाना पड़ता है discord.ui.view क्लास के साथ। फिर उसके बाद हमने अपनी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसके अंदर हमने इसके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है और उसके अंदर हमने इसको टाइम आउट की वैल्यू दे दी है नन। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपका एक व्यू जो होता है वो डिफ़ॉल्ट 3 मिनट्स तक एक्टिव रहता है, तो उसको चेंज करने के लिए आपको इधर अपने टाइम आउट पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करना पड़ता है। अब इधर मैंने टाइम आउट नन रखा है, तो इसका मतलब है कि ये व्यू हमेशा के लिए एक्टिव रहेगा जब तक आपका बॉट चलता रहेगा। फिर इस व्यू के अंदर मैंने एक बटन के डेकोरेटर का यूज़ किया है जो कि discord.ui के अंदर पाया जाता है। उसके बाद मैंने इसको एक कॉल बैक फंक्शन दे दिया है और उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैंने अपने रिस्पॉन्स को सेंड कर दिया। अब ये बटन डेकोरेटर आपसे एक लेबल लेता है, आपसे स्टाइल लेता है, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें लेता है, जैसे कि कस्टम आईडी हो गई, डिसेबल्ड है या नहीं है, अगर आप कोई इमोजी यूज़ करना चाहते हो या अगर आप एक से ज़्यादा बटन्स यूज़ करना चाहते हो तो आप ये भी बता सकते हो कि मेरा ये वाला बटन कौन सी रो के अंदर होना चाहिए। जब भी आपके इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो डिस्कॉर्ड का जो सर्वर है वो आपके इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक इंटरेक्शन पैरामीटर पास करेगा और उस इंटरेक्शन पैरामीटर का यूज़ करके आप यूज़र को रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हो। और इधर मेरा एक सिंपल सा शो बटन का कमांड है जिसके अंदर मैंने अपने व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और फिर अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ उस व्यू के ऑब्जेक्ट को सेंड कर दिया। तो अब जब मैं अपने बॉट को रन करूंगा और अपने सर्वर में जाके शो बटन का कमांड यूज़ करूंगा तो आप देखोगे कि ये मुझे मेरे टेक्स्ट के साथ एक बटन शो करेगा और जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक रिस्पॉन्स देगा कि आपने बटन को क्लिक किया। तो अगर आपको बटन्स की समझ नहीं आ रही तो इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरा इस वीडियो का मकसद आपको बटन समझाना नहीं है बल्कि व्यू समझाना है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि आपका जो व्यू है वो एक कंटेनर है जिसके अंदर आपने अपने बटन को प्लेस किया है। ये व्यू की जो क्लास है ये एज ए कंटेनर एक्ट कर रही है और ये बटन इस क्लास के अंदर है। अब जैसे हमारे पास एक इंटरेक्टिव कंपोनेंट बटन है उसी तरह हमारे पास सेलेक्ट बॉक्सेस होते हैं, हमारे पास मॉडल्स होते हैं, आप वो भी इधर यूज़ कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो का जो मेरा मकसद है वो आपको व्यू समझाना है, बटन्स या और इंटरेक्टिव कंपोनेंट समझाना नहीं है, इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया अपनी कस्टम व्यू क्लास बना के उसके अंदर कंपोनेंट्स को प्लेस करना और फिर उसका एक ऑब्जेक्ट बना के सेंड कर देना। अब देख लेते हैं कि हमारे पास दूसरा मेथड क्या है। दूसरे मेथड के अंदर भी हम अपने सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे, अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को लोड करेंगे, बॉट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एंड पर अपने बॉट को रन करेंगे और उसी तरह हमारे पास एक इवेंट होगा। लेकिन इस केस के अंदर हमें कोई भी कस्टम क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे,
डायरेक्टली discord.ui.view का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको बता देंगे कि हमें कितना टाइम आउट चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि हमने इधर टाइम आउट नन रखा है तो ये अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्टिव रहेगा, तो मैं इसको चेंज करके इसको सेकेंड्स भी दे सकता हूँ या मिनट्स भी दे सकता हूँ। तो मैं इसको अगर 180 कर दूँ तो ये इसका डिफ़ॉल्ट टाइम हो जाएगा, और अगर मैं इसको चेंज करके 300 कर दूँ तो आप देखोगे कि अब ये 300 सेकंड के लिए रुकेगा, यानी कि 5 मिनट के लिए इंतज़ार करेगा। अगर किसी ने इसके साथ इंटरेक्ट किया तो ठीक है, नहीं तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हमने एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया है जो कि एक्ट करेगा एज अ कॉल बैक फंक्शन हमारे बटन के लिए, और फिर हमने बटन क्लास का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके कॉल बैक के लिए हमने अपने ऑन क्लिक फंक्शन को सेट कर दिया। फिर एंड पे हमने व्यू के अंदर उस बटन को ऐड कर दिया है और उस व्यू को अपने मैसेज या कॉन्टेक्स्ट के साथ सेंड कर दिया। तो अब की बार मैं इस फाइल को रन करूंगा और अपना क्विक बटन का कमांड यूज़ करूंगा। तो ये देखें, इसने मुझे अब भी एक बटन के साथ रिस्पॉन्ड किया, और जब मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे उसका रिस्पॉन्स देगा। तो इस तरह वर्क करते हैं आपके व्यूज़। आपका व्यू एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर आप इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स ऐड करते हो और उस व्यू को अपने कॉन्टेक्स्ट या मैसेज के साथ सेंड कर देते हो। अगर मैं इधर कॉन्टेक्स्ट की टाइप हिंटिंग करूं और फिर अपने कॉन्टेक्स्ट डॉट सेंड के ऊपर होवर करूं तो देखिए मुझे बताएगा कि मैं अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ क्या क्या चीज़ भेज सकता हूं। मैं अपना कंटेंट या अपना मैसेज भेज सकता हूं, मैं एम्बेड भेज सकता हूं, मैं फाइल भेज सकता हूं, मैं कोई स्टिकर भेज सकता हूं, या मैं उसको बता सकता हूं कि तुम इतने टाइम के बाद डिलीट हो जाना। मैं इसको बता सकता हूं कि किसी ऑथर को मेंशन करो, और उसके बाद हमारे पास हमारा व्यू है जो हमने अभी पढ़ा। यानी कि आपका कॉन्टेक्स्ट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इसको व्यू दोगे, लेकिन अगर आप इसको व्यू ना दो तो उसको कोई मसला नहीं होता। वो क्या करता है, सिर्फ आपका कंटेंट ही भेज देता है। उसके बाद आपके पास और भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन मैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि वो इस वीडियो का पार्ट नहीं है। तो अगर इस वीडियो की समरी देखें तो क्या होगी कि आपका व्यू एक कंटेनर होता है जो इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स को अपने अंदर समेट लेता है, और फिर जब आप अपने व्यू को सेंड करते हो तो वो सारे इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स आपके मैसेज के साथ चले जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।